हेलो बच्चों, मैं रामलाल कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उधवापुर बाराबंकी से। तो कक्षा 11 विषय हिंदी में काव्य खंड में आज हम पढ़ेंगे बेटा संत कबीरदास जी को, जो हमारे काव्य खंड में पाठ्यक्रम में पहले कवि हैं। ठीक है बेटा, तो आओ हम संत कबीरदास जी के बाद जो जीवन के विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो संत कबीरदास जी हैं ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके जीवन परिचय की कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करते हैं बेटा। तो देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म इनका हुआ था बेटा सन 1398 ईस्वी। फिर इनका जन्म स्थान है बेटा, जन्मस्थान है काशी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। ठीक बेटा, तो माना जाता है काशी में इनका जन्म हुआ था। तो ये लहर तारा नामक एक तालाब है, उसी के पास इनका जन्म माना जाता है। तो कौन सा तालाब था? लहर तारा नामक एक तालाब था, उसी के किनारे माना जाता है। देखिए किंवदंती के अनुसार कुछ विद्वानों ने मतलब अपना जो बताया है कि इनका जन्म जो है माना जाता है एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया था। ठीक है, तो उसने लोक लाज के भय से इनको लहर तारा नामक स्थान पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो वहीं से इनके जो माता पिता थे, जो पालन करता थे, उन्होंने इनको वहाँ से प्राप्त किया था। तो इनके पिता का नाम था नीरू। पिता कौन थे बेटा? नीरू। पिता का नाम था बेटा नीरू, और इनकी माता का नाम था नीमा। तो नीरू नीमा ने एक जुलाहा थे, तो ये तालाब के पास गए तो इनको वहाँ से प्राप्त किया था। ठीक, तो इन लोगों ने इनका पालन पोषण किया है। ठीक है, इनको जन्म देने वाले माता पिता नहीं है, इनके पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं। ठीक बेटा, समझ गए? तो इनका जन्म हुआ था सन 1398 में। कहाँ हुआ था? काशी में, लहर तारा नामक स्थान पर। ठीक, और इनके पिता जो है वो नीरू है, माता का नाम नीमा है। ठीक बेटा, तो इनके ये बेटा वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन इन्होंने अपनाया। तो ये इनकी पत्नी का नाम था बेटा लोई। क्या नाम था? लोई। बेटा इनके एक पुत्र एक पुत्री हुई। ठीक, तो इनका एक पुत्र, जो पुत्र का नाम था बेटा उसका नाम था कमाल। क्या नाम था? कमाल। और पुत्री का नाम था कमाली। क्या नाम था? कमाली। ठीक बेटा, इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई। ठीक, इन्होंने वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन अपनाया, और गृहस्थ जीवन बिताते हुए इन्होंने जो संत महापुरुषों में जो इनकी ख्यात संसार में है वो बहुत बड़ी ख्यात है। गृहस्थ जीवन अपना करके इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। ये समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त जितने आडंबर, जितनी कुरीतियाँ थी, उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया। तो ठीक बेटा, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई। ठीक, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। ठीक बेटा, ये अब आगे देखते हैं कि संत कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम था बेटा, गुरु का नाम रामानंद था। ठीक बेटा,
इनके गुरु का नाम था रामानंद। अब देखते हैं बेटा इनकी जो गुरु का नाम था रामानंद, इन्होंने किस ब्रह्म को अपनाया? तो इनके ब्रह्म हमने पहले ही बता दिया है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने निराकार ब्रह्म को अपनाया, निर्गुण ब्रह्म को अपनाया। इन्होंने क्या माना कि जो निराकार ब्रह्म है, ठीक, जो इन्होंने साकार ब्रह्म जो मूर्ति पूजन और इसका इन्होंने खंडन किया, विरोध किया है। ठीक बेटा, तो आगे देखते हैं जो इन्होंने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया। तो देखते हैं भाषा, इनकी जो भाषा थी वो थी सधुकड़ी। कौन थी बेटा? सधुकड़ी। ठीक बेटा, सधुकड़ी। ये संत महापुरुष थे, भ्रमण किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान इधर उधर भ्रमण किया करते थे। इसलिए इनकी भाषा में मतलब अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। तो सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है इनकी भाषा को, क्योंकि इनकी भाषा में अनेक बोलियों का जो संग्रह है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं इनकी जो कुछ रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचना की हैं। ठीक बेटा, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, तो रचना इनकी है विजय। क्या है? विजय। देखिए बेटा, ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इन्होंने स्वयं कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। ठीक है, तो इनके शिक्षित जो सुशिक्षित इनके शिष्य थे वो धर्मदास। ठीक, तो जो कुछ भी उपदेश देते थे, जो कुछ इनकी वाणियाँ थी, उन वाणियों को इनके जो शिष्य धर्मदास थे वो लेखबद्ध किया करते थे। ठीक, तो वही जो लिख लिख करके एक संग्रह तैयार किया, काव्य संग्रह। उस काव्य संग्रह का नाम था विजय। ठीक बेटा, क्या नाम था? विजय। ठीक, तो विजय के 3 भाग किए गए। कितने भाग किए गए? 3 भाग। ठीक, तो पहला है साखी, दूसरा है शबद, ठीक, तीसरा भाग जो है रामायणी। कौन सा बेटा? रामायणी। तो इसके कितने भाग किए गए? 3 भाग किए गए, साखी, शबद, रामायणी। ठीक बेटा, आगे देखते हैं बेटा। अब इनकी मृत्यु देखते हैं कि इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। ठीक बेटा, इधर देख लेते हैं इनकी मृत्यु के संबंध में। तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1518 ईस्वी में, सन 1518 ईस्वी में। ठीक बेटा, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1518 ईस्वी में। समझ गए? और मृत्यु हुई थी इनकी जो मृत्यु स्थान है माना जाता है मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। तो एक इसमें भी एक आडंबर था मृत्यु के विषय में। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि मतलब जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग प्राप्त होती है, और जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक की प्राप्त होती है। तो इस आडंबर को मिटाने के लिए, इस आडंबर का विरोध करने के लिए इनका जब मृत्यु का समय आया, जब ये अंत समय में इन्होंने मगहर चले गए। ठीक, कि देखते हैं कि हम मगहर में मेरी मृत्यु होगी तो देखते हैं मुझे नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। इस कारण से इन्होंने इस मतलब आडंबर का विरोध करने के लिए ये अपने मृत्यु के समय ये मगहर चले गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक बेटा, तो इनकी जो काव्य की जो इनके जीवन परिचय से के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट थे उनको आपको याद करना है। जैसे जन्म है, जन्म स्थान है, पिता का नाम है, माता का नाम है, ठीक, पत्नी का नाम, पुत्री हो गए, गुरु का नाम हो गया, इनकी भाषा हो गई, रचनाएं हो गई, ठीक, और मृत्यु हो गई। ठीक बेटा, तो यही मेन पॉइंट आपको याद करना है। बाकी तो जो हमने PDF के माध्यम से इनका जीवन परिचय भेज दिया है उसको घर पे अध्ययन करना है। ठीक बेटा, अब इनका जो इन्होंने इनसे मतलब संबंधित जो भी जो काव्य पंक्तियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। जो पाठ शीर्षक है वो है साखी। तो आओ बेटा हम उसका अध्ययन करते हैं। हाँ बच्चों, आओ देखते हैं साखी जो है संत कबीरदास जी द्वारा जो रचित है तुम्हारे पाठ शीर्षक में। तो क्या नाम है उसका? साखी। ठीक बेटा, तो साखी का
क्या अर्थ होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि जो तुम्हारा बीजक जो ग्रंथ है उसके 3 भाग हुए, शाखी, शबद, रवायनी। ठीक, तो उसी का अंश थोड़ा तुम्हारे पाठ्यक्रम में जो कुछ दोहा दिए हुए हैं साखी से। ठीक, तो साक्षी का अर्थ होता है, मतलब साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य का मतलब साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है गवाह। ठीक, कि जो इन्होंने दोहा के माध्यम से जो बात कही है वो एकदम सत्य है। ठीक, ये दोहा जो उसके गवाह हैं, साक्ष्य हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आओ हम इनका दोहा देखते हैं बेटा। ठीक, तो दोहा जो इनका पहला है, यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो गरंक की, लिख लिख राम पठाओ। ठीक बेटा, जो इनका दोहा है वो ये। अब जैसे पहले तुम्हारे पाठ्यक्रम में जो पेपर बन के आता था तो उसमें ये है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना होता था, मगर अब कुछ चेंज कर दिया गया है 2 वर्ष पूर्व से। तो जैसे कोई पैराग्राफ दिया होता है, जैसे गद्य में हुआ या पद्य में हुआ, तो उससे संबंधित 5 प्रश्न दिए होते हैं। तो उन 5 प्रश्नों के उत्तर जो है उसी जो पैराग्राफ दिया जाता है उसी से संबंधित होते हैं। जैसे ये दोहा है। ठीक, अब ये दोहा आपको पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या करना है, इसका भावार्थ निकालना है। तो इसका भावार्थ निकाल लेंगे तो आप इससे ही संबंधित इन 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ठीक, इन 5 प्रश्नों के, तो ये प्रत्येक प्रश्न जो है तुम्हारा 2 अंक का होगा। ठीक, आपको इससे इसकी व्याख्या नहीं लिखना है, इससे कुछ नहीं लिखना है। ठीक, इससे आपको आंसर निकालना है। इससे जो है प्रश्नों के उत्तर इसी से संबंधित हैं, इसी से प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे। तो इसको पढ़ करके इसका ठीक भावार्थ निकाल करके फिर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इसी से देना है। तो अब सबसे पहले हम इसका भावार्थ देखते हैं बेटा, इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक बेटा, तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये दोहा है इसमें जीवात्मा और परमात्मा के विषय में बताया गया है कि जीवात्मा जो है, जो जीव है, वो परमात्मा से अर्थात परमात्मा से उसका कितना प्रगाढ़ प्रेम है। ठीक, यही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है बेटा। जो संत कबीरदास जी हैं यही बात यहाँ कहना चाहते हैं। उन्होंने एक उक्ति से समझाया है, जैसे इसमें माना है कि जो जीव है, ठीक, जो जीव है उसको एक प्रेयसी माना है। क्या माना है बेटा? प्रेयसी माना है। और जो परमात्मा है, ठीक, क्या है? परमात्मा, जो परमात्मा है, परमात्मा उसको प्रियतम माना है बेटा। क्या माना है? प्रियतम। ठीक है बेटा, तो जीव को या जीवात्मा को क्या माना है? प्रेयसी। जैसे साधारण व्यक्ति या साधारण जीव, उसके अंदर जो आत्मा होती है उसको प्रेयसी माना है। ठीक, और जो परमात्मा है, ठीक, उसको परमात्मा अर्थात ईश्वर को क्या माना है? प्रियतम। तो ये माना गया है कि जीवात्मा को, ठीक, अपने परमात्मा अर्थात प्रियतम से कितना प्रगाढ़ प्रेम है, यही चीज यहाँ दर्शाई गई है बेटा। ठीक है, देखते हैं। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम। ठीक, तो जीवात्मा क्या कहती है कि यह तन मतलब तन का अर्थ है शरीर। जारो मतलब जो इसका अर्थ है वो है जला करके। मस का मतलब होता है भस्म या राख। ठीक, कर दीजिए। ठीक, इस तन को अर्थात इस शरीर को जला करके और क्या करें? उसको भस्म कर दें अर्थात उसकी राख को। ठीक, लिखो राम का नाम। तो सबसे पहले यहाँ से इसका अर्थ निकालेंगे, यहाँ पे। ठीक, फिर ये दूसरे पॉइंट पे ए यहाँ। ठीक, सबसे पहले इसका अर्थ निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक, यह तन जारो मस करो। ठीक, इस तन को अर्थात इस शरीर को जला करके और क्या उससे प्राप्त करेंगे? जला करके राख। ठीक, राख प्राप्त करेंगे। ठीक, तो मस मतलब राख को, मस मतलब होता है स्याही। राख की क्या बनाएंगे? स्याही। जानते बेटा, इसे लिखने के लिए राख की क्या बनाते हैं? स्याही। तो इस तन को जला करके जो उससे राख प्राप्त होगी वो उसकी क्या बनाएंगे? स्याही। ठीक बेटा,
फिर लेखन करो करंक की, लेखन करो करंक की, ठीक। लेखनी किसकी बनाएंगे? जब राख की शरीर को जला करके उसकी राख को स्याही बनाएंगे। फिर लेखन करो करंक की, ठीक। लेखन मतलब लेखनी अर्थात कलम, ठीक। करंक मीन्स हड्डी, ठीक। लेखनी किसकी बनाएंगे? हड्डी, ठीक। स्तन के जला करके उसकी राख की स्याही बनाएंगे और लेखन बनाएंगे किसकी? हड्डी की। लेखनी बना करके लिख लिख राम पठाओ, ठीक। क्या है? लिख लिख राम पठाओ, ठीक। राम का नाम लिखो, राम का नाम। सबसे पहले इसका अर्थ लेंगे, लिखो का नाम, ठीक। लेखनी बना करके फिर इसका नाम लिखेंगे राम अर्थात परमात्मा अर्थात ईश्वर का नाम लिख करके, ठीक। किसके पास भेजेंगे? राम के पास अर्थात परमात्मा के पास। समझ गए बेटा? तो लिख लिख का मतलब अनेकों बार, ठीक। जब अनेकों बार भेजेंगे, कई बार भेजेंगे, यह क्रम कई बार ऐसा करेंगे तो 1 2 3 4 या 100 बार, हजारों बार ऐसा करने के बाद कभी ना कभी जीवात्मा कहती है परमात्मा का जो ध्यान है हमारी ओर अवश्य आकर्षित होगा। समझ गए बेटा? कि स्तन को जला करके उसकी राख की स्याही बनाएंगे और लेखनी बनाएंगे हड्डी की, और लिख के क्या लिखेंगे? राम का नाम लिख करके बार बार जब परमात्मा के पास भेजेंगे तो कभी ना कभी उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित अवश्य होगा। समझ गए बेटा? अब क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक। अब क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, ये जो क्वेश्चन है बेटा, अब जो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको बेटा क्या है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे प्रस्तुत दोहा। अब चाहे प्रस्तुत पद्यांश कह दीजिए, आप प्रस्तुत पंक्तियां कह दीजिए, या प्रस्तुत दोहा कहिए। तो प्रस्तुत दोहा संत कबीर दास जी द्वारा रचित, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित, ठीक। साखी शीर्षक पाठ से अवतरित। समझ गए? साखी शीर्षक से अवतरित है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा देखिए, जब आपके परीक्षा में कोई पैराग्राफ आएगा, कोई कुछ पंक्तियां आएंगी, 2 लाइन की, 4 लाइन की या 10 लाइन की, तो उसमें 2 लाइन रेखांकित होंगी या 1 लाइन। जैसे अब ये है, ये लाइन रेखांकित है, समझ गए? अब ऐसे रेखांकित, नीचे पूरी लाइन में एक रेखा खींची होगी। तो प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितना अंश रेखांकित होगा, जितने पंक्ति के नीचे जो लाइन खींची होगी, रेखा खींची होगी, बस तुमको उतने की ही व्याख्या करना है, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है, अपनी हड्डियों के विषय में जीवात्मा क्या कहती है, ठीक। तो अभी देखा लेखन करो करंक, ठीक। जीवात्मा क्या कहती है कि मैं अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? लेखनी बनाऊंगी, ठीक। फिर क्या है? जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहती है, ठीक। तो यहाँ हमने बता दिया जीव प्रेयसी है। जीव को क्या माना है? प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, और परमात्मा को क्या माना है? प्रियतम अर्थात जो प्रेमी, ठीक। तो जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहती है? तो यहाँ जीवात्मा अपने प्रियतम को, अपने प्रियतम के प्रति प्रेम को समझाना चाहती है। अपने प्रियतम के प्रति प्रेम को दिखाना चाहती है कि हम कितना अधिक प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, यही ये दिखाना चाहती है या समझाना चाहती है। अगला प्रश्न है बेटा, प्रस्तुत दोहे के अनुसार कौन किसे अपना संदेश भेजना चाहता है? तो क्या है? लिखो राम का नाम, लिख लिख राम पठाओ, ठीक। राम का नाम लिख करके राम के पास भेजना, अर्थात राम अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा के पास भेजना है, ठीक बेटा। तो अब ये दोहा हो गया। अब हम इसका जो इस साखी का दूसरा दोहा है उसको समझा रहे हैं, ठीक बेटा। तो देखिए, फिर देखते हैं बेटा। फिर दूसरा, इसकी जो दूसरी साखी है, दोहा जो दूसरा है वो देखते हैं बेटा। आओ, दूसरा क्या है? पाड़ी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, ठीक बेटा। ये दूसरा दोहा है। तो यहाँ कबीर दास जी ने ये बताया है कि जगत की उत्पत्ति, इस संसार की उत्पत्ति जिससे हुई है, या जीव की उत्पत्ति, या जीव की उत्पत्ति जिससे होती है, मृत्यु के बाद वह जीव उसी में पुनः विलीन हो जाता है, ठीक। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है।
तो यहाँ कबीरदास जी ने पानी और बर्फ का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? बर्फ और पानी का। तो देखते हैं, बर्फ और पानी का उदाहरण दिया है। ठीक बेटा। तो बर्फ को जीव माना है। क्या माना है? जीव। और पानी को जीवात्मा या परमात्मा माना है। क्या माना है? परमात्मा, जीव या जीवात्मा। ठीक बेटा, समझ गए? जीव या जीवात्मा। तो यहाँ बर्फ को माना है जीव और पानी को परमात्मा माना है। ठीक है। तो एक उदाहरण देकर समझाया है, तो समझिए। पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाय। क्या कहा है? पानी, पानी अर्थात पानी, ही तय हिम, हिम का मतलब है बेटा बर्फ। ठीक। तो पानी से, पानी ही तय हिम भया, भया मतलब होना। ठीक। तो पानी से क्या बनता है? बर्फ बनती है। ठीक बेटा। बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है। तो यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा? पानी ही ते हिम भया, पानी से ही बर्फ बनती है, हिम हो गया बिलाय। ठीक। क्या है? हिम जो है, बर्फ जो है, क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। किसमें विलीन हो जाती है? जब ये पिघलती है तो ये है पुनः विलीन हो जाती है। ठीक। इसमें पुनः विलीन हो जाती है? पानी में ही। पानी से ही बर्फ बनती है और बर्फ जब पिघलती है तो पानी में ही विलीन हो जाती है, उसी में खो जाती है। ठीक। फिर जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। ठीक। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो कुछ था, ठीक, फिर से वही हो गया, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक बेटा। तो क्या बताया है? अब देखिए, इन्होंने उदाहरण जीवात्मा और परमात्मा के विषय में जो उदाहरण दिया है उसको देखते हैं कि बर्फ को जीव माना है, जीवात्मा, पानी को परमात्मा माना है। कहा है, क्या कहा है कि जो जीवात्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो पानी से ही हिम है, अर्थात परमात्मा से ही जीवात्मा का उदय होता है, अर्थात उसी से उसका निर्माण होता है। फिर क्या है? और मृत्यु के पश्चात हिम हो गया बिलाय। ठीक। फिर मृत्यु के पश्चात वही जो जीवात्मा है किसमें विलीन हो जाती है? उसी परमात्मा में पुनः विलीन हो जाती है। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा नहीं जाए। जो कुछ था वही फिर में उसी में विलीन हो गया। अब इसके विषय में क्या कहा गया? कहने का मतलब है जो इस संसार की उत्पत्ति है, जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है, मृत्यु के पश्चात अर्थात प्रलय के बाद वह पुनः उसी में विलीन हो जाती है। संत कबीरदास जी ने क्या कहा, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार की अर्थात इस जगत की उत्पत्ति जिससे हुई है, पुनः प्रलय के बाद पुनः उसी में वो फिर से विलीन हो जाती है, अर्थात उसी में मिल जाती है। ठीक बेटा, समझ गए? अब ये व्याख्या हो गई। अब इससे संबंधित जो 5 प्रश्न हैं उनको आओ देख लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। हमने पहले में व्याख्या में संदर्भ बता दिया था कि प्रस्तुत दोहा संत कबीरदास जी द्वारा रचित, ठीक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित है। ठीक बेटा। फिर दूसरा क्या है? प्रस्तुत साखी में क्या बेटा? प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने किसे एक रूप में, कबीर ने किसे एक रूप में स्वीकारा है। ठीक बेटा, क्या है? स्वीकारा है। ठीक। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने किसे एक रूप में स्वीकारा है। ठीक बेटा। तो प्रस्तुत साखी में जो प्रस्तुत दोहा है, इस तो कबीरदास जी ने किसे एक रूप में स्वीकारा है। तो यहाँ जिसे उदाहरण दिया था पानी और बर्फ को एक ही रूप में, कि पानी से ही बर्फ बनती है और जब बर्फ पिघल जाती है तो वो फिर किस रूप में आ जाती है? पानी में ही आ जाती है। ठीक। उसी प्रकार से उसका उदाहरण भी क्या दिया कि जैसे जीवात्मा है परमात्मा का ही अंश है। ठीक। जो हमारे अंदर जीवात्मा है, जीव है, वो किसका अंश है? परमात्मा का है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो हमारे अंदर जो जीव है, जो इस शरीर जिससे चलता है, ये पुनः किस में मिल जाता है बेटा? ये उसी परमात्मा में फिर से मिल जाता है। ठीक। तो जीवात्मा और परमात्मा को एक रूप में स्वीकारा है। ठीक बेटा।
अब आगे तीसरा है, जगत की उत्पत्ति और प्रलय के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है। ठीक, तो यही कवि ने कहा है कि जगत की उत्पत्ति अर्थात संसार की उत्पत्ति जिससे होती है, ठीक, प्रलय के बाद वो फिर पुनः उसी में मिल जाती है। ठीक, जगत की उत्पत्ति जिससे होती है, प्रलय के बाद उसी में वो फिर से मिल जाती है। यही कवि कहना चाह रहा है। आत्मा किसका अंश है और मृत्यु के पश्चात किसमें विलीन हो जाता है। तो इसमें क्या है, आत्मा जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ठीक, मृत्यु के पश्चात इसी परमात्मा में मिल जाता है। अगला क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक बेटा, तो रेखांकित अंश की क्या, जो अंश तुम्हारे परीक्षा प्रश्न पत्र जो आएगा उसमें जो भी पैराग्राफ आएगा उसकी एक लाइन या दो लाइन रेखांकित होंगी। ठीक, तो आपको उसी लाइन की व्याख्या करना है। ठीक बेटा, तो आज ये वीडियो यहीं तक है बेटा। ठीक, अगला वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।